दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। कल से दीप उत्सव हमारा प्रारंभ हो रहा है। इसकी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। ये कैसा त्योहार है जो हमेशा इस बात को एहसास हमें करवाता है, सकारात्मकता से हमें भर देता है कि अंधकार कितना ही घना क्यों ना हो, ये दीपक तो जलेंगे। और जलेंगे इस कदर कि जिस अंधकार ने अपने पे गुमान करके बताया था कि मैं हमेशा रहूंगा, उस अंधकार को हम हटा देंगे। ये जीवन की भी यही कहानी है। अंधेरा आता है, वो किसी भी वजह से आ जाए, हमारी गलतियों से आ जाए, हमारी परिस्थितियों से आ जाए, बट एक दिन हटता अवश्य है। आज का सेशन केवल आप लोगों के लिए समर्पित है। आप वो चीजें मुझसे पूछ सकते हैं जिनको लेकर बहुत कॉन्फ्लिक्ट में हैं। मैं उनका जवाब देना पसंद करूंगा। बहुत छोटा सेशन है हमारा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपके सामने दो तीन बातें मेरे सामने जो आप लोगों की आई हैं। पहली चीज, ग्रेड फेस्ट के पेपर हो चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ग्रेड फेस्ट में सर क्या हुआ, पेपर खराब हो गया, पेपर अच्छा हो गया, मेरिट कितनी रहेगी, कहां से प्रश्न आया, कहां से नहीं आया, ये मायने नहीं रखता। याद रखना, हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अतीत को भुलाकर और प्रेजेंट पे फोकस करना पड़ता है। ना तो भविष्य के बारे में सोचना, ना अतीत के बारे में सोचना है। जीवन जहां केवल है वो केवल प्रेजेंट में है। और प्रेजेंट तुम्हारा ये है कि तुम्हारा पेपर खराब हुआ, तुम्हारा अच्छा हुआ, क्या हुआ, मैं जानना भी नहीं चाहता और मुझे जानना भी नहीं है। मुझे जानना यह है कि क्या अब तुम्हारे मन मानस में क्या चल रहा है, अब तुम्हें किधर मुड़ना है। दो ऑप्शन होते हैं लाइफ में। 80% बच्चे ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 20% बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रेड सेकंड पे डटे हुए हैं। मुझे फिर मैं कह रहा हूं, ग्रेड फेस्ट आसान था। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट पेपर में 40% नहीं बना पाएंगे और मेरिट बहुत कम रहेगी। सेकंड ग्रेड आसान है ग्रेड थर्ड से, यदि डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहे, तुम निरंतरता के साथ लगे रहे, डिगे नहीं, भटके नहीं, पोस्टों की संख्या से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ग्रेड थर्ड से ग्रेड सेकंड याद रखना स्ट्रॉन्ग चांस है। कई बच्चे कहते हैं सर 1.5 महीने में क्या हो सकता है। लोगों ने 1.5 साल तैयारी करके फर्स्ट ग्रेड में कुछ नहीं कर पाए, 40% नंबर नहीं आए। तो 1.5 महीने में तुम इतना कर सकते हो जितना वो 1.5 साल में नहीं कर पाए। तरीके बदलने पड़ेंगे, याद रखना, कॉन्फिडेंस को जागृत करना पड़ेगा। यही लाइफ है, यही प्रेजेंट है। ग्रेड थर्ड आप कर रहे हैं तो आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे किस सब्जेक्ट को लेकर करना है, उस सब्जेक्ट की बेटर किताबें क्या हो सकती हैं, उस सब्जेक्ट का एक बेटर एक्सपर्ट से मैं क्या राय ले सकता हूं, और कितने महीने में, कितने दिनों में मुझे किस प्रकार सिलेबस को कवर करना है। यह विजन आपके जहन में होना चाहिए। किसी की भी किताब पढ़िए, किसी का भी ऑनलाइन कोर्स लीजिए, कहीं भी आप ऑफलाइन कोचिंग कीजिए, लेकिन याद रखना, सबसे पहली चीज जो आपको इंपॉर्टेंटली आपको याद रखनी है, क्या आप मन और मस्तिष्क से तैयार हैं उस चीज को करने के लिए। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तुम्हें उस कार्य को करने में डर नहीं लगना चाहिए, फिर जीत निश्चित होती है। तो अब आपके सवाल बताइए, मैं बात करूंगा आपके सवालों पर। सभी को नमस्कार। आईसीटी थर्ड ग्रेड के लिए अपनी बुक भी आ गई है और सर ने ऑनलाइन दोबारा से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। सर आज आए हुए हैं, कंप्लीटली बढ़िया तरीके से आपका हो जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के ऊपर बता देता हूं कि मैं पहली बार सेट एग्जाम होने वाली है। जो बच्चे सेट एग्जाम को लेकर कंफ्यूजन है उनको बता दूं, नेट एग्जाम के पैटर्न पे सेट एग्जाम होता है, बहुत आसान होता है। यदि आपका मानस हो, भविष्य आपके मन में कहीं ना कहीं झलक रहा हो कि धीर सिंह सर की तरह मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो एक तो यह बात याद रखना कि कोई भी बच्चा प्रोफेसर बन सकता है, कोई भी बच्चा आईएएस बन सकता है। सेट एग्जाम बहुत आसान एग्जाम होती है। बहुत जल्दी जो बांसवाड़ा वाला विश्वविद्यालय गुरु गोविंद सिंह, वो इस एग्जाम को करवा रहा है, इसको जरूर भरिएगा। सेम नेट वाला सिलेबस रहेगा, सब्जेक्ट को तैयार करना है। और 2000 की कॉलेज लेक्चर की बड़ी भर्ती आने वाली है, वही पुराने नियमों के तहत। और इतनी बड़ी भर्ती आज तक नहीं आई है कॉलेज लेक्चर में, तो आपके पास गोल्डन चांस है जो असिस्टेंट प्रोफेसर को देना चाहता है। फर्स्ट ग्रेड मैंने बता दिया, बजट में नहीं भर्ती आएगी, 6 साढ़े 6 हजार के आसपास।
ऑफलाइन टेस्ट सीरीज करें या नहीं, देखिए चंपालाल जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, सबसे बेटर चीज है कि वो फैकल्टी कौन है, वो लोग कौन पढ़ा रहे हैं। किसी भी कोचिंग के नाम पे मत जाइए, बेटर ये है कि वहां टेस्ट बनाने वाला एक्सपर्ट कौन है, वो कितनी मेहनत कर सकता है, उसका भावनात्मक लगाव कितना स्टूडेंट्स हैं, उसके आधार पे आपको ये चीजें ज्वाइन करनी चाहिए, उसी आधार पे आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, वो मेरी हो या किसी और की हो, जरूरी नहीं आप मेरी पढ़ें, जो आपको लगता है कि ये बेटर करवा सकता है उसी के साथ जाइए। और ये चीज हमेशा एग्जाम मतलब अपने अपने माइंड से भी एक व्यू लें, बुक्स को देखें भी, और दूसरे जो लोग पहले सक्सेसफुल बन चुके हैं उनसे भी व्यू लें। संस्कृत की साइकोलॉजी के आंसर की थोड़ा 2-3 दिन में टाइम नहीं मिला, मैं 1-2 दिन में करवा दूंगा जो बच गए पेपर जिनके आंसर की चाहिए। मेरे को लगा कि आप लोगों ने ढूंढ लिए होंगे प्रश्न अब तक, इसलिए मैंने नहीं करवाया, बाकी इंटरेस्ट नहीं लिया मैंने। नमस्कार सभी को। नेट क्लियर है तो सेट करना जरूरी नहीं है, ये अपनी रुचि पे डिपेंड होता है। जैसे मेरा नेट 3 बार क्लियर था, लेकिन मेरे को लगा कि मुझे सेट भी दे लेना चाहिए, तो मैंने सेट एजुकेशन से भी कर लिया और हिस्ट्री से भी कर लिया, और टॉप 10 में था मैं, मतलब टॉप 10 जो ऊपर होता है ना उनमें था, और बड़े ऐसे ही मस्ती के मूड में गया था। और मैं यही कहता हूं आप लोगों को, कॉन्फिडेंस ही होता है। जैसे मान लीजिए आप कहते हो कि धीरे सर आप में इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, कॉन्फिडेंस आता है सक्सेस से, याद रखना ये तो बड़ी चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने प्रारंभिक लेवल पे पैदा करना होगा। जब मैं स्कूल लेक्चर का एग्जाम देने गया था तब भी मुझे लगा था कि मैं भीड़ से तो अलग हूं, मैं मेरी मेहनत कर रहा हूं। आज तो दुनिया भर के मार्गदर्शक हैं, हमें गाइड करने वाला कोई होता ही नहीं था, हमने अपनी गलतियों से सीखा है। आपको लगता है कि आज सब बहुत पेपर टिपिकल आ रहे हैं, पेपर टिपिकल पहले ज्यादा आते थे, याद रखना ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पहले हजारों भटकाने वाले लोग नहीं थे, सिर्फ अपने मन की सुन के और आगे बढ़ना पड़ता था। आज हर आदमी अपनी अलग बातें बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां बड़े कंफ्यूजन पैदा हो रहे हैं। कॉमर्स की साइकोलॉजी, ऐसे कॉमर्स की नहीं करवाई क्या मैंने? चलिए सर प्लीज एक बार थर्ड ग्रेड के लिए बुक्स बता दो, जीके साइंस और मैथ्स के लिए। देखिए आप जो भी स्टूडेंट हैं पूछ रहे हैं, मेरे कई बार बच्चों ने पूछा है, एसएसटी थर्ड ग्रेड करना है, एसएसटी साइंस करना है, मैथ करना है। मैथ के लिए तो मैं राय दूंगा कि अवनी की आती है वो देख लें, बढ़िया किताब है। साइंस के लिए भी अवनी की आ रही है, आप एक बार देख लें, मैं नहीं कहूंगा कि अवनी की लो, आप मार्केट से 2 किताबें लेना, फिर देखना, कंपेयर करना, फिर लेना। ऐसे मत लेना कि अवनी की बेस्ट हो सकती है, कोई जरूरी नहीं अवनी की बेस्ट हो, ठीक है, अवनी से बेस्ट भी कोई किताब हो सकती है। तो आपको जो बेस्ट लगे ना, उसके लिए मार्केट में 2-3 किताबें लें और एक बार देख लें कि कैसे क्या किताबें, कंटेंट कैसा, लिखने वाला कैसा है, उसके आधार पे आप ले सकते हैं। एसएसटी में मैं ये कहूंगा कि कोई भी आप मार्केट में गाइड के साथ जाते हैं या साइंस के साथ जाते हैं, मैथ्स के साथ जाते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के साथ जाते हैं, पहली प्रायोरिटी तो आपको देनी है कि राजस्थान बोर्ड की जो वर्तमान एनसीईआरटी चल रही है उनको तो आप उनके संक्षिप्त नोट्स तैयार करें, और उसके बाद मार्केट से कोई भी एक अच्छे पब्लिकेशन की, पब्लिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस लेखक का इंट्रोडक्शन पढ़ें, वो जो लेखक जिसने लिखा है उसका बैकग्राउंड क्या है। यदि लेखक बहुत अच्छा है, उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो जस्टिस करेगा। अन्यथा बड़े पब्लिशर्स क्या होते हैं कि वो एक बच्चों से, जो बच्चे तैयारी करते हैं उन्हीं को कंटेंट राइटर के रूप में रखते हैं और वो उन्हीं से किताबें लिखवाते हैं, लगभग कंटेंट ऐसे होता है 80%। तो कोशिश ये करें कि कंटेंट राइटर कौन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। सर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स लाओगे क्या? भाई कोर्स का तो पता नहीं, मैं नहीं कह सकता कोर्स ला पाऊंगा, इतना टाइम भी नहीं रहता मुझे, और खुद पढ़ सकता है। मुझे तो लगता है, मैं तो आज भी ये कहता हूं, मैं तो साइकोलॉजी के लिए बोलता हूँ कि खुद पढ़ लिया करो, मैं कभी नहीं बोलता कि आप वो कोर्स लें। मैं तो कहता हूं कि अपने से बड़ा कुछ नहीं है, सेल्फ से बड़ा कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको बिलीव रखना पड़ेगा। विद्या संबल योजना में फॉर्म डाल सकते हैं, 1 या 2 पीरियड लेने होते हैं कॉलेज एजुकेशन में, तो स्कूल एजुकेशन में भी यही है। तो यदि आपको लगता है कि आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, घर की स्थिति अच्छी नहीं है, तो विद्या संबल में अच्छा है, पेमेंट भी अच्छा मिलता है, तो एक अच्छा चांस है, ले लेना चाहिए यदि आप नहीं है तो। नहीं सर अवनी से बेस्ट कुछ नहीं है। देखो 2 चीजें होती हैं गोपाल जी, हर चीज की होती है, आलोचनाएं सबकी होती है, मेरी भी आजकल कुछ आलोचनाएं होने लग जाती हैं। 2018 ग्रेड फेस्ट में सबसे एडवांस रहा था मैं, 2021 में अपनी अवनी सबसे बेस्ट रही थी, अभी भी सबसे आगे है, सबसे ज्यादा प्रश्न आए हैं, यदि कुछ पेपरों का लेवल बहुत गजब का है फिर भी अपन सबसे आगे है। तो कहने का मतलब ये है, मेरी किताब से भी बेटर कोई मार्केट में किताब हो सकती है, ऐसा नहीं कि अवनी बेस्ट है, फिर भी आपको जो बेटर लगे ना, मन मांगे ना वो चीज करो, हमेशा अपने लिए मन में आवाज आनी चाहिए कि बेटर है। मेरे हमेशा पॉलिटिकल साइंस में नंबर अच्छे आते थे, बट मैंने हिस्ट्री को चुना तो मुझे लगा कि मैं इसमें बेटर कर पाऊंगा, ठीक है, और फिर मैंने पढ़ाने के दौरान मुझे लगा कि मैं साइकोलॉजी में बहुत बेटर कर पाऊंगा, क्योंकि मैं इमोशनल इंसान था और मैंने इमोशंस को जोड़ा है, मैं भावनात्मक रूप से, मैं आज भी बोलता हूं,
लाइफ में इमोशंस होने बहुत जरूरी है। आप जिस चीज को कार्य चुनना चाहते हो वहां आपके इमोशंस कैसे हैं। मुझे साइकोलॉजी से मोहब्बत है, कोई डाउट नहीं है इसमें। नंबर 5 फर्क नहीं पड़ता, नंबर चाहे कितने कम आए आपके, लेकिन जब जिस चीज को चाहने लग जाएंगे ना, तो फिर इस कदर चाहेंगे कि अगले को मौका नहीं मिले, उस विषय का मन नहीं करे छोड़ने का। यही मैं आपको कहता हूं, जिस क्षेत्र को चुन लिया, जिस कार्य को चुन लिया, फिर उस पर डाउट नहीं होना चाहिए। एक बच्ची ने मैसेज किया कि सर मैं आपकी तरह इमोशनल हूं, बट मुझे ये डर लग रहा है कि सर मैं इस बार नहीं कर पाऊंगी, सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन भी कर रही हूं। मैं कह रहा हूं, यदि तुम मोहब्बत करोगे तो डर नहीं लगेगा। डर कब लगता है? जब कोई चीज को छुप छुप के देखते हो, चोरी चोरी देखते हो कि कोई देख लेगा तो। ये डर नहीं रखना है। मोहब्बत करनी है तो खुलेआम करनी है, कोई बात नहीं है। मुझे इस लक्ष्य से प्यार है, करूंगा सर मैं, फिर डर काहे का? हो जाएगा जो होना है, हो जाएगा जो होना है। इतना डर मत रखिए लाइफ में। साइको थर्ड ग्रेड की नई बुक आ गई ना, साइको थर्ड ग्रेड की नई बुक आ गई है। शैक्षिक प्रदर्शन सूचना तकनीकी अलग निकाल दी है, साइकोलॉजी और तीनों की कंबाइंड अलग निकाल दी है, वो अलग निकाल दी है। ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन पेपर की अलग से आएगी। टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अपन, टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। 2-3 दिन में थर्ड ग्रेड का पूरा शेड्यूल डाल दूंगा। और टेस्ट सीरीज का उद्देश्य रहेगा कि मैं आपको टारगेट दूंगा, और मुझे ये चाहिए कि मैं ये नहीं कहता कि टेस्ट सीरीज आप ले नहीं लें, कोई जरूरी नहीं आपको लेना, बट उस टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस आनी चाहिए, मस्ट है। जो टॉपिक्स आपको दे दिए वो टॉपिक्स में सब कुछ आना चाहिए आपको। ये मैं आपको बार बार बोलता हूं। जिंदगी में कोई चीज करनी नहीं है, करनी है तो उसको छीन के लाना सीखो लाइफ में। मैंने जो टारगेट दे दिया, मैंने जो चैलेंज दे दिए, उस दिन वो टॉपिक अंगुलियों पे होने चाहिए, चाहे तुम्हें पूरी रात जगना पड़े। ये करना पड़ेगा, ये पोटेंशियल अपने अंदर लाना पड़ेगा, याद रखना। हिस्ट्री कट ऑफ बताओ। हिस्ट्री कट ऑफ इस बार मेरे अकॉर्डिंग 250-55 ये रहनी चाहिए, 250-55। ज्योग्राफी 270 के आसपास बता रहे हैं। हिंदी 290 प्लस, हिंदी 290 प्लस, ठीक है। और यही मिली है मुझे। पॉलिटिकल साइंस और भी कम रह सकती है, 240 के आसपास ही रह सकती है मेरे अकॉर्डिंग, 230-240 के आसपास ही। तो जो फर्स्ट नजर में मुझे मिला है व्यू, टेस्ट सीरीज कर देंगे हरिंदर जी। 2 या 3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। पूरा शेड्यूल मैंने बना दिया है, उस शेड्यूल में टॉपिक्स मैं दूंगा आप लोगों को, आपको उसके अकॉर्डिंग तैयार करना है। बट आप एक चीज का मानस बनाइए कि आप थर्ड ग्रेड करना चाह रहे हैं, सेकंड ग्रेड करना चाह रहे हैं, एक चीज पे टिके रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। और बताएं कोई विशेष प्रश्न हो आपके? और बताएं। सर ग्रेड थर्ड के पद 32,000 होंगे या नहीं, फिर प्लीज बताएं। अनिल जी, लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं, सबसे बड़ी बात। तुम्हारी आवाज कितनी पावरफुल है इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुम अपनी मांग कितनी प्रमुखता से उठाते हैं। मैंने जब मैसेज किया, मैंने मांग उठाई लेवल सेकंड वालों के लिए, गलत है, न्याय का विरोध करें, क्या दिक्कत है? तो लेवल फर्स्ट वाले में एक बच्चे ने मैसेज का जवाब दिया, सर लेवल फर्स्ट के भी बढ़ने चाहिए। अरे यार, आपको क्या नुकसान होता है? लेवल सेकंड के पद, आपके पद नहीं कटेंगे। लेवल फर्स्ट की जो वैकेंसी खाली है उतनी रहेंगी, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको सपोर्ट करना चाहिए अपने भाइयों का। आज उनकी साथ है, बेचारी बहुत बड़ी बहुसंख्यक जनता उसमें है, और उनकी तरफ भी देखो, उनकी भर्ती रद्द हो गई बेचारों की। 5 साल हो गए उन लोग बच्चों को, क्या क्या छोड़ रखा उन बच्चों ने। हर त्योहार उनके लिए फीका है, हर दिवाली, हर होली, हर धनतेरस पे वो किस मुंह से धनतेरस पे जाएं बाजार में। अखबार में पढ़ के उनको भी लगता होगा कि धनतेरस पे कुछ लेके आए, लेकिन 4 साल से ख्वाबों को बेच रखा है बेचारों ने। 4 साल से वो सोच रहे हैं कि एक धनतेरस ऐसी आएगी जब नौकरी के ऊपर बोनस मिलेगा और मैं लेके आऊंगा। सोच के देखिए एक बार, बहुत मुश्किल होता है साहब। आपकी पोस्ट नहीं छीन रहे हैं वो लोग। हमें इतना स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। जो जायज है उसकी मांग उठाइए, याद रखना। जब आप लोग बीएड वालों का विरोध कर रहे थे, मैंने कहा था कि आपका हक है बीएसटीसी, तो मैंने बात कही थी। आज उनका हक है बेचारों का, आज उनको पोस्टें मिलनी चाहिए। तो फालतू में जलो मत, याद रखो ये बहुत, दुनिया बहुत खूबसूरत है। इसको अपनी ईर्ष्या से इतना बदसूरत मत बनाओ कि हर चीज पे सवाल उठाना शुरू कर दो, हर चीज से जलना शुरू कर दो। मानता हूं कि नकारात्मकता बहुत है लोगों में, पड़े रहने दो उन लोगों को। हमें सकारात्मकता फैलानी है,
हमें जिंदगी जीवंतता का संदेश देना है, हमें जीतना का संदेश देना है, चाहे चारों तरफ हार के लक्षण दिखाई दें, फिर भी हमें ये मैसेज देना, जीते जाएंगे। मुझे कमेंट नहीं दिखाई दे रहा, एक सेकंड रुकना आप। फोटो तुमने छेड़ दिया क्या बेटा? रुक इधर। क्या कर रहा है? हाँ बताएं, कमेंट नहीं दिखाई दे रहे थे मुझे। नमस्ते। महान वान तो मैं कुछ नहीं हूं, देख। मैं भी महान नहीं हूं, मैं भी साधारण इंसान हूं तुम्हारी तरह। बट संस्कृत कट ऑफ का तो वही आइडिया नहीं है मेरे को, मैंने पूछा नहीं किसी से। देखिए 40,000 हो जाए, 35,000 हो जाए, 32,000 हो जाए, 32,000 आपकी जायज मांग है, उसके बाद जो है वो कुछ भी अपन बोले। मैंने कहा था 35,000 होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि पोस्टें एक साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाती हैं, मनोबल बढ़ाती हैं। बट इसकी गारंटी नहीं होती कि बहुत ज्यादा पोस्टें होने सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। कई लोग बीएसटी से में इतना इजी कंपटीशन है, फिर भी नहीं लग रहे हैं लोग। 3-3 साल हो गए, लोग 3-3 बार कंपटीशन दे लिया, फिर भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कमजोर कॉन्फिडेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पोस्टों की संख्या भी इतना मायने नहीं रखती है। कई स्कूल व्याख्याता में भी अच्छा नहीं किया है, लेकिन संस्कृत शिक्षा विभाग की जो परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं उसमें सिलेक्शन ले जाएंगे, फोड़ डालेंगे वो। और जबकि उनका हो सकता है फर्स्ट पेपर इसमें क्लियर नहीं हुआ हो, फोड़ डालेंगे वो लोग। ये चीज कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट बनाती है। बायोलॉजी का इनका भैया आइडिया लिया नहीं है मैंने। जो भी होगा मैं बता दूंगा आप लोगों को। और कोई विशेष सवाल हो तो बताएं आप। मैंने ओपन सेशन से लिखा था, आप अपनी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनको शेयर करें मेरे साथ। लेवल फर्स्ट में बहुत अच्छे चांस हैं, याद रखना। लेवल फर्स्ट वालों को कहूंगा कि बहुत बहुत किस्मत लिखा के आए हो आप, और आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है। और यदि इस इतनी बड़ी वैकेंसी में लेवल फर्स्ट का कोई बच्चा रहता है, तो इस धरती का सबसे अभागा बच्चा है। उसे एग्जाम पैटर्न का नहीं पता, उसे किताबों का नहीं पता है, उसे रणनीति का नहीं पता, उसे पढ़ने का तरीके का नहीं पता है। यदि इतनी वैकेंसियों में तुम लेवल फर्स्ट में सिलेक्शन नहीं लेते हो, तो फिर मतलब मैं तो कहूंगा कि अब क्या बताऊं, नहीं बोलना चाहिए। मतलब आपकी कमजोरी है, मान के चलिए आप। नमस्ते नमस्ते, बताएं। सामाजिक विज्ञान के लिए एनसीईआरटी सबसे बेस्ट किताब है, एनसीईआरटी को चुन लें। फिर आप एक मार्केट से 2-3 गाइडों को एक साथ लेके दुकान पे कंपेयर करें, फिर अपने आप ले लें। पद बढ़ने चाहिए, मुझे लगता है कि पद बढ़ने चाहिए। बाकी तो आपकी, मैंने कहा, आंदोलन पे डिपेंड करता है, इन चीजों पे आपकी डिमांड पे डिपेंड करता है। क्या पढ़ना है ये समझ में नहीं आ रहा, ये बड़ा सवाल है। ये किसी और से कैसे पूछोगे आप क्या पढ़ना है? सिलेबस लीजिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर लीजिए, उनको निकालिए। हर एग्जाम बताती है। अब जैसे ग्रेड फेस्ट के पेपरों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि करंट को कैसे पढ़ना है। साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट बेस बढ़ा है, साइकोलॉजी में डीपली चीजें बढ़ी हैं, बहुत डीपली चीजें आ रही हैं। तो हर एग्जाम हमें सिखा रहा है यार, मुझे अब अपना लेवल कहां तक लेके जाना है। ये चीज किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, ये हमें अनुभव से सीखने की आवश्यकता है। विद्या संबल योजना के बारे में कमल सिंह जी यही बताया मैंने, बहुत अच्छी योजना है। यदि आप जरूरतमंद हैं तो आपको जरूर फॉर्म भरना चाहिए। 1-2 कॉलेज में एक पीरियड आता है, आपको बहुत अच्छे पेमेंट एक पीरियड के मिल जाते हैं, 900 रुपए, 1500 रुपए। बड़ा जोरदार काम है, पूरे दिन फ्री हो। स्कूल में भी आपको लगाया जाएगा, इतने 2-3 पीरियड आएंगे, पूरे दिन फ्री हो, आप अपने सेल्फ स्टडी कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग विद्या संबल योजना बेरोजगार बच्चों के लिए, पार्ट टाइम जॉब के लिए बहुत बढ़िया है। एचटेट की एडवाइस की जरूरत ही नहीं है, आप रिट वाला पोर्शन कवर कर लें, एचटेट हो जाएगी साइकोलॉजी में। तो शैक्षिक प्रदर्शन सूचना प्रौद्योगिकी किताब कल से मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी, आप ले सकते हैं, जयपुर में परसों से बाकी सब जगह। सेट में बीए में कितनी परसेंटेज चाहिए, तो देखो मैं एक बार देख के बता दूंगा आपको कि सेट वगैरह का सेशन कर लूंगा। बाकी जो नेट में चाहिए ना, वही सेम क्वालिफिकेशन होती है, नेट वाली क्वालिफिकेशन सेम होती है। हमारे टाइम में तो 55% था ओबीसी वगैरह के लिए, अब वर्तमान में चेंज किया है कि नहीं किया, इन्होंने देखना पड़ेगा मेरे को।
करंट जीके कैसे पढ़ें? आपको करंट जीके थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड में राजस्थान का आता है, तो राजस्थान में आप क्रोनोलॉजी को बेस्ट रूप से अपना सकते हैं, अखबार वगैरह को तैयार कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि करंट के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा कोई कोर्स वगैरह या कोई ज़्यादा समय बिताने की जरूरत है। करंट जो आया है वो जैसे फर्स्ट ग्रेड में प्रत्युदर्पण जिस मैगजीन्स जैसे डीपली मैगजीन जिन बच्चों ने पढ़ी उनको बहुत फायदा हुआ हो, ठीक है। जिसने अखबार से जुड़ा रहा वो बच्चे को बहुत फायदा हुआ है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा करंट में खुद की अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जुड़े रहिए, अखबार में से डेली आता है कुछ ना कुछ, उसको तैयार करते रहिए, पर क्रोनोलॉजी वगैरह मंथली मैगजीन जरूर पढ़ते रहिए। लास्ट में कोई भी गाइड का अर्धवार्षिकांक या वार्षिक अंक ले आए। शैक्षिक परिदृश्य की क्लास का 60% मैंने करवा दिया, शैक्षिक परिदृश्य में 40% बचा हुआ है, तो हो जाएगा, इतना बड़ा पार्ट नहीं है, इस अक्टूबर माह में हो जाएगा आपका। आप इतना टेंशन क्यों लेते हो? और चीजें बहुत सारे बच्चे हैं उनको कर लो एक बार। पीटीआई का रिजल्ट आ गया क्या? मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन करना और बढ़ाना दोनों ही संसाधन आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। सामाजिक ज्ञान एनसीईआरटी पढ़िए, बहुत बढ़िया है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड दोबारा आ रही है, देख लो जो बच्चे रह गए उनको लगता है मुझे फर्स्ट ग्रेड ही करनी है, तो वो अच्छा चांस है। ये नई फर्स्ट ग्रेड ने अपने आप को एक बहुत आउटलाइन दी है, आप कर सकते हो बढ़िया तरीके से। और बताएं, एग्जाम हॉल का प्रेशर नहीं कर पाते हैं आप? देखिए अभी तो फिलहाल कोई एग्जाम है नहीं, होगी तो मैंने बताया भी है, पहले भी बताया है। आप एक गेम के नजरिए से इसको देखते नहीं, आप लोग बहुत एक्स्ट्रा चीजें सोचने लग जाते हो। हार के डर से तुम एग्जाम देने जाते हो, प्रॉब्लम ये है, हार का डर बहुत गंदा है। सर मरना आसान है, मरना आसान है कि मुश्किल है मुझे नहीं पता, बट जीवन बहुत अद्भुत है। यदि आप अपने आप को इस जिंदगी को किसी के लिए या कोई छोटे से कंपटीशन से किसी के लिए लुटा के जाते हो, तो आपसे मूर्ख कोई इंसान नहीं है। चाहे सफल हुए असफल हुए कुछ भी हुए, प्राइवेट सेक्टर में बहुत चांस है, बिजनेस में आप बहुत बड़ा कर सकते हो। लोग, मैं पढ़ रहा था कि एक मोटरसाइकिल पे बंदा इडली सांभर बना के इतना पैसा कमा रहा है पूछो मत। वो उसने इंजीनियरिंग कर रखी है, अब वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। लाइफ में चांसेस बहुत होते हैं, एक रास्ता बंद होता है दूसरा खुल जाता है। हमें लगता है कि एक रास्ता बंद होने का मतलब जिंदगी खत्म हो गई है, जबकि होता है कि वो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, लाइफ में बहुत बड़े के लिए होता है। तो इन चीजों से इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है, लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं। प्राइवेट सेक्टर में बहुत संभावना है, ऐसा नहीं है कि केवल गवर्नमेंट जॉब सब कुछ है। आपने तैयारी कर ली हो गया तो ठीक है, लाइफ थोड़ी खत्म होती है, ये चीजों को मत इतना हावी कीजिए अपने ऊपर। और कोई विशेष सवाल हो तो बताइए, क्योंकि ज्यादा समय हो गया है, 22 मिनट हो गए, 25 मिनट लास्ट, 3 मिनट और लूंगा। इकोनॉमिक सीबीएसई कट ऑफ ये चीजें मैं बता दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जयपुर में साइकोलॉजी का बैच समझ में नहीं आ रहा यार, विचार तो है दीपावली के बाद, सिक्कर में जरूर करेंगे दीपावली के बाद। जयपुर का भी बताता हूँ मैं आपको। हाथ टूट गया, तनाव है, कोई बात नहीं, हाथ टूटने दो, पैर टूटने दो, सीना जब तक दिल धड़क रहा है तो टेंशन मत लो लाइफ में, करने दो यार, ये चीजें नॉर्मल है, इनको हावी मत करो। टूट गया तो टूट गया, तो जो होता है वो कभी अच्छे के लिए होता है। वो हाथ टूटा है तो तुम्हें बताएगा वो हाथ का भी कि जिंदगी में हर चीज अच्छे के लिए होती है, मान के चलो आप। वो हाथ टूटा उस समय का फायदा उठाओ ना, पढ़ने में लगाओ ना अपना ध्यान, दर्द भूल जाओगे। तुम इस दर्द को लेके बैठ के रोने लग गए पहले से, गलत है। पेज की क्वालिटी अब नई वाली आई है, उसमें तो और भी इंप्रूव किया गया है हमने, और किया है। हाँ सही कह रहा है, अवनी वाली पहले वाली तो पढ़ ले एक बार, क्यों टेंशन ले रहे हो आप। टेलीग्राम मेरे नाम से है, धीर सिंह धाबाई ऑफिशियल, DH5AB के नाम से देख सकते हैं आप। साइकोलॉजी का देखो कोई आइडिया नहीं है, साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसका पता नहीं चलता, ग्रेड फर्स्ट में बहुत डीपली आ गया, ठीक है, तो पता नहीं चलता है। मेरे अकॉर्डिंग अच्छा ही पढ़ना चाहिए मनोविज्ञान को। बाकी शैक्षिक पेदर से आईसीटी और साइकोलॉजी, ये तीनों पार्ट 50 नंबर के पार्ट हैं। जीके सभी बच्चे पढ़ेंगे, बट ये 50 नंबर में आप कितना लीड करोगे इस इंपॉर्टेंट रहेगा सिलेक्शन के लिए। और कोई विशेष प्रश्न हो तो बताएं। सीटेट तो रीट की तरह नॉर्मली, सीटेट के लिए मेरे को ज्यादा टेंशन लेनी नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बाकी मस्त रहा करो, थोड़ा सा हंस लिया करो, थोड़ा सा मुस्कुरा लिया करो, दीपावली है, थोड़ा सा दिए की तरह जलना सीख लो, ठीक है।